आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आप लोग में जो ज़्यादा सीरियस हैं सक्षमता परीक्षा 5 के लिए, उन्हीं के लिए यह वीडियो है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को, या 24 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन नंबर सी में है आपका 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1950 को। तो भारत का जो संविधान लागू किया गया था वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, या BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो बिहार से थे। किस राज्य से? बिहार से। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, या भीमराव अंबेडकर ने। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो किन्होंने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है यह नारा जो है दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रगान जो है वह कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन अधिनायक, सारे जहां से अच्छा, या हिंद देश का प्यारा झंडा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह है आपका जनगण मन अधिनायक जय है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रगान को किन्होंने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन को किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा में, सिवान में, जीरादेई में, या गोपालगंज में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका जीरादेई में। कहाँ हुआ था? जीरादेई में। और यह जीरादेई किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल आपका कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 200 सदस्य ने, 225 सदस्य ने, 284 सदस्य ने, या 300 सदस्य ने। तो संविधान पर जो है कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284। कितने? 284। 24 जनवरी 2050 को संविधान सभा में जो है 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15, या 5। तो देश में जो है टोटल जो है 7 आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित हैं। कितने? 7। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां सवाल को अब हम लोग देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2010 में, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2014 में, या 1 जनवरी 2005 में। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने जो है किसका स्थान लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया, है ना। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, या रामकृष्ण परमहंस ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वह किए थे राजा राम मोहन राय ने। किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की?
1895 में, 1900 ईस्वी में, 1915 में या 1916 ईस्वी में। तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस परिवार के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीका मजबूत करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर या तो हाई लिख कर भेजिए या आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस सेट भी देता हूँ, तो वो आपका पेड बैच में होता है। एक आपका फ्री बैच है जिसमें जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसका लिंक उस फ्री बैच में डाल देता हूँ, उस फ्री ग्रुप में, है ना। आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है तो उसमें मैं यह वीडियो डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से मेरा वीडियो समय समय पर मिलता रहे और आपका तैयारी बेहतर होता रहे। ठीक है, चलिए अगर आप इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में हाई लिखकर आप भेज सकते हैं ताकि मैं आपको या तो फ्री वाला ग्रुप में या तो पेड वाला ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यह रहा आपके सामने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को या 1 मई 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, और यह घटना जो है बैसाखी के दिन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, चलिए जनरल डायर के आदेश पर जो है निहत्थी भीड़ पर क्या चला दिया गया था? गोली चला दिया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से हुई, है ना, यानी नमक सत्याग्रह से हुई। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल। व्योमेश चंद्र चटर्जी नहीं होता, बनर्जी होता है ना। ठीक है, चटर्जी के जगह पर बनर्जी होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। इसको हम लोग शॉर्टकट में WC बनर्जी भी कहते हैं, है ना। W से व्योमेश और C से चंद्र और बनर्जी। ठीक है, तो अगर चटर्जी ही है तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1855 में, 1857 में, 1885 में या 1887 में। तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 में हुआ था, 10 मई 1857 को, है ना। कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। 10 मई 1857 को पहला सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह मेरठ में हुआ था। ठीक है, याद में रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1972 में, 1985 में, 1992 में या 1995 में। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम। कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, याद रखिएगा स्वीडन में स्टॉकहोम जगह है वहीं हुआ था। ठीक, 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी या पेड़। तो अजैविक संसाधन जो होते हैं वह निर्जीव होते हैं, है ना। निर्जीव तो समझते हैं जिसमें जान नहीं होता है ना।
तो कौन अजैविक संसाधन है? तो मानव में जान होता है, पक्षी में भी जीवन होता है, पेड़ में भी जीवन होता है, लेकिन नदी में कोई जीवन नहीं होता है। नदी तो हमारा क्या है? निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीज है। तो कौन अजैविक संसाधन है? तो नदी जो होगा हमारा अजैविक संसाधन है। बाद बाकी आपका मानव, पक्षी और पेड़, ये सब कौन संसाधन है? तो जैविक संसाधन है। कौन संसाधन? जैविक संसाधन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। ये रहा 17 नंबर प्रश्न। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, या द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन? तो जोहान्सबर्ग में जो है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था। कौन? दूसरा, है ना। कब हुआ था? तो 2002 में। और ये जो है जोहान्सबर्ग या किस देश में है? तो यह जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में, है ना, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो दूसरा। कब हुआ था? तो दूसरा, या कह देगा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो 2002 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, या बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो यह जो है आपका कपास के लिए उपयुक्त है ना। इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को, क्योंकि काली मिट्टी जो है नमी को जो है लंबे समय तक जो है रोक कर रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, या पर्वतीय मृदा? तो काली मिट्टी का जो है मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो है आपका रेगुर मृदा, यानी रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, या महाराष्ट्र में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है थार मरुस्थल में पाई जाती है, और ये थार मरुस्थल है कहाँ? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस परिवार से जुड़ जाइए। उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ और उस वीडियो को आप टाइम टू टाइम चाहते हैं, तो 80 92 43 0 290 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिए, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में सक्षमता परीक्षा 5 का एक ग्रुप है, उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।